हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं भारत के संविधान में प्रस्तावना से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, संविधान से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सेशन के पहले भी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि भारत के संविधान में संविधान सभा से संबंधित प्रश्न है उसमें, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। और ये सेशन है प्रस्तावना से संबंधित, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की किस बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव इसमें किसने रखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी द्वारा रखा गया था, पारित कब हुआ था? जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा, उसे पारित कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की तीसरी बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई है, उसके संबंध में ये 4 कथन दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा सही है? तो पहला देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ऑप्शन ए सही है। जो आगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में अपनाया गया, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, वो आगे चल के प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में अपनाया गया। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है, ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है, ये बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस आपके सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना का विचार अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका ने। अमेरिका ऐसा विश्व का पहला देश है जिसने संविधान में प्रस्तावना का विचार अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार या संकल्पना किस देश से की गई है? तो ये किस देश से की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा जो है वो किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस से। फ्रांस से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो गणतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता और बंधुत्व का विचार है, वो फ्रांस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस की क्रांति 1917। रूस की क्रांति 1917 में इन शब्दों का उपयोग हुआ था और ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। और ये शब्द कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित न्याय में किस न्याय की व्यवस्था नहीं है?
तो प्रस्तावना में जो वर्णित न्याय है उसमें किस न्याय की व्यवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक। धार्मिक न्याय की इसमें व्यवस्था नहीं है। और ये तीनों व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों न्यायों का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अतिरिक्त भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त जो भारतीय संविधान के अन्य भाग जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक। सिर्फ एक संशोधन हुआ है प्रस्तावना या उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हुए संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ और उस संशोधन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी पहला, इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। दूसरा है, इसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 विचार या 4 शब्द जोड़े गए थे। और फिर तीसरा ऑप्शन है, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही संशोधन हुआ है। तो ये तीनों आंसर सही हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये जो सेशन में क्वेश्चन जो लिए गए हैं प्रस्तावना में, ये आपके सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। और आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सेशन। इसको लास्ट तक देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या प्रदर्शित करती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या प्रदर्शित करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, भारतीय शासन शक्ति के स्रोत। दूसरा, शासन का स्वरूप, ये भी सही। संविधान के उद्देश्य, ये भी सही है। संविधान के अधिनियमित होने की तिथि, ये भी सही। तो इनमें जो चारों ऑप्शन दिए वो सही है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों ही प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित भारत की शासन शक्ति का स्रोत क्या है? अर्थात भारत के संविधान को वास्तविक शक्ति कौन प्रदान करता है? तो भारत की जो संविधान को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है वो करता है भारतीय जनता। राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से तत्व का स्वरूप प्रदर्शित करते हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से ऐसे तत्व हैं जो शासन का स्वरूप प्रदर्शित करते हैं? इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सही ऑप्शन। दूसरा, समाजवादी, ये भी सही है। तीसरा, पंथ निरपेक्ष, ये भी राइट है। और चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित कौन सा तत्व राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो प्रस्तावना में वर्णित तत्व जो है शब्द है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से तत्व संविधान के उद्देश्य प्रकट करते हैं? तो इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सही है ये उद्देश्य। दूसरा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी आंसर सही है आपका। और ऑप्शन डी है व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता बनाए रखना, तो ऑप्शन डी भी सही है। यानी कि इसमें चारों ऑप्शन जो दिए हैं वो सही हैं। तो इसका फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी।
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो ये चारों तत्व हैं वो संविधान के उद्देश्य को प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के अधिनियमित होने की क्या तिथि है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के अधिनियमित होने की जो तिथि है वो है 26 नवंबर 1949। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान अधिनियमित होने की तिथि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार किस वाद के फलस्वरूप मिला? तो ये जो संशोधन करने का अधिकार जो मिला है वो मिला है केशवानंद भारती केरलवाद के तहत। 1973 में हुआ था केशवानंद भारती केरलवाद। तो इसे याद रखिए, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हुए संशोधन के वादों या फिर केस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन। बेरोबारी संघवाद 1960 में आया था। इसमें एससी के तहत प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, तो राइट है ये ऑप्शन। ऑप्शन बी देखते हैं। केशवानंद भारती केरलवाद 1973 में आया। इसमें प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, इसके तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो भारतीय संविधान का जो संविधान की आत्मा किस भाग को कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो भारतीय संविधान को की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुर दास भार्गव जी ने। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है M.A. पालकीवाला जी ने। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली या राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी K.M. मुंशी जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है जवाहरलाल नेहरू ने और गजेंद्र गडकर, इन दोनों ने कहा है, तो राइट आंसर इसका फाइनल हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर। अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को की नोट या कुंजी नोट किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्नेस्ट बारकर जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान के किस तत्व को संविधान की आत्मा या संविधान की हृदय या आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का प्रबंध को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, यह कथन किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष कश्यप जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा किसने दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर जी ने। B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो है ऑप्शन बी, न्याय योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या प्रस्तावना के अलावा किसमें की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने, यानी मौलिक अधिकारों में भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में, इन तीनों में किया गया है। प्रस्तावना के अलावा जो है जो आदर्शों की व्याख्या की गई है, आदर्शों में उद्देश्यों की रूपरेखा जो दी गई है वो इन तीनों में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत क्या है? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत ये है कि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं का मत किससे प्रतिबिंबित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना से। प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो वो क्या है? तो वो है लोकतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक आदर्श किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक आदर्श लिया गया है रूस से। राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिए। ये प्रश्न आपके लिए है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से या फ्रांस से? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।